बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम नवासा-ए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके आखिरी सजदे का ज़िक्र करेंगे। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये वीडियो मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगों, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो तुम इसकी मदद करना, तुम इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। अफसोस अभी रसूलुल्लाह को रहलत फरमाए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज़ो अकारब को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है? क्या किसी इंसान का हक खाया है? क्या मैंने किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फ़ौज यजीद से एक आवाज़ आई कि ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फ़तह ना होती। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को तुम लोग ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिपा सालारों ने देखा कि इमाम हुसैन की तकरीर की वजह से कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए, तो वो कहने लगे, ऐ शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। तो लाखों की फ़ौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को न्याम से निकाला। तारीख़ गवाह है कि एक तरफ लाखों का मजमा था और एक तरफ 3 दिन का प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी ना देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह फिन्नार कर रहा है कि फ़ौज वापस पलट कर भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह के नवासे की जंग देखो, आओ उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, आओ उसकी जंग देखो जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौज यजीद से लड़ रहे थे। इतने में आवाज़ गायब आती है, ऐ हुसैन, तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ। बस इसी सदाकत का सुनना था। इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इब्ने उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खैमों को आग लगा दो। तो कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते, कभी फ़ौज यजीद की तरफ। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियाँ थीं वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था उसने करबला की गर्म मिट्टी उठाकर हुसैन की तरफ फेंकी। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हज़ारों ज़ख्म लगते रहे। आपके जिस्म पर इतने तीर थे कि जिस्म मुबारक नज़र न आ रहा था। जैसे ही नवासा रसूल घोड़े से ज़मीन पर गिरे, फ़ौज यजीद ने
झूमना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि अपने आका को इन तीरों से बचा सके। उमर बिन साद कहने लगा, ऐ लोगो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे। देखना कहीं तीर इस घोड़े को ना लग जाए। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस उन लोगों को घोड़े का एहतराम तो मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को रसूलुल्लाह दिखाया करते थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख देते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वहाँ यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आता है इमाम हुसैन की तरफ देखता है तो इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। वो चीख के दूर चला जाता है। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो उसने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा कि हमने इमाम हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया है, 3 दिन तक बच्चों को प्यासा रखा है, शायद ये हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। जैसे ही उसने सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने हुसैन को चुना। और हुसैन इस इम्तिहान में कामयाब हुआ। इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? कहने लगा, ताकि यजीद मेरी झोली दौलत से भर दे। बस ये कहते ही उसने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया और फौज मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को बुलंद कर दिया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारे गए। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को उतारा गया। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की ये लोग तौहीन करने लगे। तारीख़ ने लिखा कि इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थीं वो लोग लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उसने उतारने की कोशिश की मगर वो अंगूठी ना उतार सका तो उसने इमाम हुसैन की उंगली ही काट डाली। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से करबला की गर्म ज़मीन पर इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन की लाश का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ न बुलंद करे। इनके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है कि कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। कहीं पे रुबाब के कबीले के लोग आते हैं, कहते हैं हम अली अस्कर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख़ गवाह है सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा था। करबला की गर्म ज़मीन पे पड़ा था। मगरिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ और मशरिक़ के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। उसके बाद हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों की तरफ चली गईं और बाएं पसलियां दाएं की तरफ चली गईं। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिसके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बखेरा गया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया और इसके साथ साथ अल्लाह के हुजूर उनके आखिरी सजदे का जिक्र किया। अगर इसमें कोई कोताही कोई गलती रह गई हो तो अल्लाह पाक हमको माफ़ करे। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस्लामिक वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती, तारीख़ी और इस्लामी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।